हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूज हेडलाइन। देखिए, आज 3 जनवरी 2023 है। इसमें द हिंदू में हम देख लेते हैं कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस जो हमारा वीडियो होता है, इस वीडियो में हम वही न्यूज चैनल मतलब डिस्कशन करते हैं, बस जो इंपॉर्टेंट हो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस हमें अपडेशन मिलते रहे, बस ठीक है कि क्या मतलब हो रहा है और क्या हुआ था। और इसका जो डेप्थ में होता है, हमें अलग से सेपरेट वीडियो बनाते हैं 5 से 6 मिनट का, क्योंकि देखिए हमें ऐसी मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए टू द पॉइंट एग्जाम्स के, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप इररिलेवेंट चीज़ों को डिस्कस करो। कि जैसे मान लीजिए कि होता क्या कि एक न्यूज आती है कि इन्होंने जो कि इनका घर तोड़ दिया, इनका बुलडोजर चल गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ इतना जरूर है कि वैसे हमें एग्जाम्स का अगर ओपिनियन अगर जानना हो तो एग्जाम न्यूज़पेपर का डिस्कशन, एग्जाम की जो क्वेश्चंस के नेचर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। क्वेश्चन के जो नेचर होते हैं, मैं सिविल सर्विसेज की एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि आप एसएससी या फिर रेलवे ग्रुप डी की बात लेकर के करने लगा, मैं वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन। मेरा मानना है कि अगर जैसे उसेन बोल्ट है, मतलब 100 मीटर का फराटा दौड़, मतलब उसका 9 पॉइंट समथिंग सेकंड में जो कि वो कवर कर लेता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि वो डेली 100 मीटर दौड़ता होगा, वो कम से कम एक दिन में 50-60 किलोमीटर रनिंग करता होगा, उसका प्रैक्टिस करता होगा, तब जाकर के वो 100 मीटर को कवर करता है विद इन 9 सेकंड के अंदर। तो मेरा भी मानना है कि अगर आप एक लार्ज स्केल पे अगर डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको छोटी इन्फॉर्मेशन एलिमिनेशन के बेसिस पे कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कि अभी इस समय छोटी सी कोई न्यूज हो आपको मिलती है, तो आप क्या है कि एलिमिनेशन कर रहे हैं, नहीं यार ऐसा कुछ हुआ था, वैसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो कोई नहीं, ज़्यादा समय जायज किए ना किए, हम जो कि अपने पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सभी को पता है कि 2016 में जो 8 नवंबर को जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की ना 5 जजों की बेंच जो ने अपना 4-1 से जो कि फैसला सुनाया है, ठीक है। मतलब कि 4 जजों ने कहा कि जो डिमोनेटाइजेशन लिया गया वो सही है, इकोनॉमिक जो कि क्राइटेरिया थी, लेकिन एक ने जो था उनमें से जो उन्होंने एक अपना अलग ओपिनियन जो है कि रखा है, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए क्या है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का होता है डिसीजन, लेकिन देखिए कुछ है ना कि कुछ लोगों का ये होता है, जैसे कि मैं कुछ लोगों का नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ वर्ड्स होते हैं ना, उनके बड़े मतलब डिफरेंट मीनिंग होती है। एक कोड यूज किया जाता है, व्हाट आई सेड दैट्स माई ओपिनियन, व्हाट यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स दैट्स योर ओपिनियन, ठीक है। मैं जो कहा ये मेरा ओपिनियन, आप मेरे शब्द को किस तरह से करो वो आपका, मेरा नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि डिमोनेटाइजेशन इज ए गुड थिंग, ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं डिमोनेटाइजेशन इज गुड थिंग बट नॉट एब्सोल्यूट गुड थिंग, तो ये अलग अलग ओपिनियन होता है। तो इसी को लेकर के जो कि कंट्रोवर्सी होती थी, जो कुछ पॉलिटिकल अपोजिशन की पार्टी थी, उनका ये कहना था जो डिमोनेटाइजेशन रॉन्ग नहीं था, बट जो प्रोसेस होता है ना डिमोनेटाइजेशन का, वो रॉन्ग था। मतलब आप आरबीआई या फिर आरबीआई एक्ट 1934 जो है सॉरी, उसके अंदर जो प्रोविजन है, क्या उस प्रोविजन को प्रॉपर तरीके से फॉलो किए? ये भी कहा जाता था कि उस समय के जो गवर्नर थे उनसे कंसर्न मतलब डिस्कशन नहीं किया क्या, और सडनली जो डिसीजन ले लिया गया जो कि अनोमोशनली। और उसके बाद ये भी कहा गया कि देखिए, जो हम सभी जानते हैं कि कॉइन जो होती है और उसके बाद 1 रुपये की नोट जो होती है, ठीक है, नोट जो होती है, उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी करेंसी होती है हमारे मार्केट में, वो कौन पब्लिश करता है? आरबीआई करती है। तो जाहिर सी बात है, तो आरबीआई से तो कंसल्ट लेना ही चाहिए था। गवर्नमेंट का कहना है कि हमने किया है, बट वो प्रोसीजर क्या था, कैसे था, अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। इसी को लेकर के अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है, 6 किल एज अ टेररिस्ट स्ट्राइक ट्विन इन द जम्मू राजौरी। एक जो है कि राजौरी गार्डन है जो कि दिल्ली में भी पड़ता है राजौरी, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में प्लेस है, तो उस चीज को लेकर के है। हम नेक्स्ट आर्टिकल देख, यहाँ पे क्या है कि अभी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सेपरेटिस्ट टाइप के हैं। सेपरेटिस्ट में थोड़ा सा अलग कम्युनिटी की डिमांड होती है उनकी। जो असम की जो कि चीफ मिनिस्टर है, इनका ये कहना है कि हम बात करने को तैयार, लेकिन जो उल्फा चीफ होंगे वही जो कि हमसे बात करेंगे। उड़ीसा फ्लाई द ऑफिसर टू डिस्ट्रीब्यूटेड कोटिया रीजन। देखिए, एक कोटिया रीजन है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, वो जो कि नेबरिंग स्टेट आंध्र प्रदेश जो है उसके पास में, ये कंट्रोवर्शियल प्लेस है, ठीक है। तो वहां पे जो कि डिस्कशन के लिए ये शुरू हो गया। तो अब देखिए, हमारे लिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूपीएससी क्या करती है ना, यूपीएससी बड़े ही इनोवेटिव तरीके से क्वेश्चन को पुटअप करती है। जैसे मैं आपसे अगर बात करूं, अभी महाराष्ट्र प्लस
कर्नाटका के बीच में तीन जो कि तीन मतलब विलेज या प्लेस को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, कन्नड़ और उसके बाद जो कि मराठी बोलने के स्पीकिंग है। अभी जो कोटिया रीजन अभी है, यहाँ पे कोटिया रीजन, ये जो कि आपका ओडिशा प्लस उसके बाद आंध्र प्रदेश, यूपी होता। अब यूपीएससी क्या करेगी, हो सकता है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। आप कोटिया बोलते एक कहते कि ओडिशा और जो कि मध्य प्रदेश के बीच में है या छत्तीसगढ़ के बीच में है, तो नहीं, तो आपको पता होना चाहिए ना। हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी अलग से, इनका जो कि 2 मिनट का ही वीडियो होगा, लेकिन मैं अलग से बना करके इस वीडियो को पब्लिश करूंगा आप लोगों के साथ कि महाराष्ट्र कौन से रीजन है मैप के थ्रू, जो कि इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पुटअप यूपीएससी क्वेश्चन करती है, तो बी अवेयर, तो तभी जाकर के क्वेश्चन को हैंडल किया जाए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट पिटीशन, हियर द पिटीशन फेल्ड बाय रेसिडेंट्स अगेंस्ट द एविक्शन नोटिस सर्व बाय द इंडियन रेलवे। देखिए, महादाई राव गोवा चीफ मिनिस्टर मीट प्राइम मिनिस्टर। अभी क्या है कि देखिए, महादाई एक रिवर है, ठीक है, ये कर्नाटका प्लस गोवा के बीच में फ्लो करती है और वेस्टर्न मतलब कोस्ट में ये अपने वाटर मतलब सी ऑफ अरब में जो कि अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। तो ये भी एक मैपिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं महादाई को लेकर के, तो इसलिए हम पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है, कौन कौन से स्टेट ले जाते हैं, वाटर कहाँ डिस्चार्ज करते हैं, इसके ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, इस सबको हम जो कि थ्रू द मैप के मैप के थ्रू जो कि हम डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि हमें एक भी पॉइंट जो कि छोड़ना नहीं है, हमें सारे जो कि पॉइंट्स को कवर अप करके चलना है। तो हम इसको मैप में इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद अभी कहाँ पे गई थी, एक और आर्टिकल था हमारा जो उड़ीसा वाला, ठीक है, हम इसको जो कि मैप में डिस्कस करेंगे, ये 2 जो कि मैप का, तो आप उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं कौन सा हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ जेंडर न्यूट्रिटिव वर्ड रेफर द एक्ट सर्विस संबंध कर्नाटका हाई कोर्ट। अभी क्या है, जैसे मान ले राइट टू इक्वलिटी, कहाँ पे हमारा मेंशन, आर्टिकल जो 14 से लेकर के 18 है, ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट पड़ता है ना, फंडामेंटल राइट, इसमें क्या क्या है, राइट टू इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी की बात की जाती है, नो डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ लॉ। आप किसी व्यक्ति को नाम से बुलाइए उनके, अब ऐसा नहीं कि आप उनका जो है कि सर्विसमैन मतलब आपके लिए अरे डीएम साहब, अब ऐसा नहीं अरे जो है कि मास्टर साहब, ऐसा नहीं, आप उनका नाम लेके बोले, आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए उनको। देखिए, ओवर 3 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन वॉल ऑफ द पीस मूरल अथरो ऑफ द कर्नाटका। अब देखिए, मूरल का मतलब क्या होता है ना, ये मूरल टाइप की एक पेंटिंग होती है। वो क्या होता है, जैसे हमारा ये मान लीजिए कि ये दीवार है, ठीक है, दीवार यहाँ पे देख रहे हो ना, दीवार यहाँ पे कुछ डिजाइन कर दिया जाए ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कुछ भी अपने भाषा में, तो जो वॉल पे किया जाता है उसको मूरल पेंटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे पे। यहाँ पे देखिए, अभी क्या हुआ है कि कॉफ़ी एक्सपोर्ट जो कि काफ़ी हमारा जो कि बढ़ा है, तो ये काफ़ी जो है कि हमारी खुशी की बात है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो कि काफ़ी राइज हुई है, वो भी जो कि काफ़ी दुख का बात है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है, ठीक है, हम इसको बिग न्यूज में करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए, डिलिमिटेशन कमीशन कैसे और कहाँ कब कैसे इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट, अब सभी को पता है कि हमने डिस्कशन किया था जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें ये प्रोविजन है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर वो कर सकती है, लेकिन 2015 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रिजर्वेशन के ट्री पार्टी जो है कि रूल जो कि इस्टेब्लिश किया था, मतलब एक कमीशन इस्टेब्लिश करिए, उसका डाटा कलेक्ट करिए और मोर देन 50% के रिजर्वेशन पे नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने चैलेंज किया। फिर उसके बाद देखिए, इंडिया और जो है कि ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है माइग्रेशन पे लेकर के, इमाइग्रेशन को जो इलीगली जो है कि माइग्रेट करके चले जाते हैं इंडिया या फिर कहीं से भी, तो उस माइग्रेशन का जो किए हैं उसका नाम क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो वुड भी क्लियर, तो आप भी थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएंगे कि मतलब कि ये क्या छोटे छोटे वर्ड्स में करके बताता रहता है, कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए क्वेश्चन पहले बताने से क्वेश्चन, अब ये क्या है ना कि ये दे देगा कॉम्प्रहेंसिव माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, अब ये दे देगा और बोल देगा कि इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, ठीक है, तो आपको पता है तो आप कह देंगे इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो किया। अब ऐसे तो कॉम्प्रेसिव माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप ऐसे तो पता चल जाए ना कि माइग्रेशन वर्कर के लिए है, ठीक है।
तो ये हमने बेसिक डिस्कशन कर लिया जो कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहेगा। फिर उसके बाद देखिए अभी क्या है ना कि ओडिशा गवर्नमेंट ने यहाँ पे हुआ क्या है कि वहाँ पे जो जैन कम्युनिटी है उनका जो कि कुछ ऐसा है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो इस वजह से जो स्टेट है उड़ीसा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और फिर और भी जो स्टेट में दिल्ली में भी इवन जो जैन कम्युनिटी के हैं लोग ना वो जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा मत करिए, नहीं तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कि वो जो रिलीजियस प्रोटेक्शन है ये अपना आर्गूमेंट अगर देंगे अभी, हालांकि इधर कहीं मेंशन नहीं है लेकिन वो जो आर्टिकल 25 से लेकर के ना 30 आर्टिकल्स तक मेंशन किया गया हमारा फंडामेंटल राइट में, क्योंकि इसमें ये क्या राइट टू प्रोटेक्शन रिलीजियस एजुकेशन मिनोरिटी लोगों के लिए है। तो ये यही बाद में अभी सामने आके कुछ दिनों में रिपोर्ट ये जो कि आएगी यही आएगी। नेक्स्ट आर्टिकल हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अभी देखो डिमोनेटाइजेशन को लेकर के ये एक्ट से जो कि लॉ मिनिस्टर रहे हैं, अब इनका नाम हाँ रविशंकर प्रसाद सर रहे हैं, इनका एक कमेंट आया कि बीजेपी हैज द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन डिमोनेटाइजेशन। फिर नेक्स्ट है प्लीज डोंट मिस इन्फॉर्म आवर सिटीजन, लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट जज डज नॉट एक्विट मोदी गवर्नमेंट अपोजिशन। ये कह रही है कि वैसा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो कि वो कर दिया है, तो हो सकता है कि एक रिव्यू पिटीशन डाली जाए। चाइना अप्रोच टू इंडिया लाइक रसिया, राहुल गांधी मतलब ये अपोजिशन कांग्रेस का ये आया हुआ कि जिस तरह से रसिया जो कि यूक्रेन से मतलब हो रहा है तो उसी तरह चाइना जो कि इंडिया से कुछ ऐसा कर रहा है। मायावती अखिलेश गिरत यात्रा इनवाइट राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी और इनका जो कि इन्विटेशन है। आरबीआई शो नोट बैन एज ए चांस फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, टॉप सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राहुल टू होस्ट नेशनल फ्लैग, जब राहुल गांधी की यात्रा जम्मू कश्मीर खत्म होगी तो वहां पे जाकर के ये जो कि नेशनल फ्लैग को फ्लाई करेंगे। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग मस्ट रजिस्टर्ड विद सेल्फ रेगुलेशन बॉडी टू से द ड्राफ्ट रूल। हम इसको डिस्कस करेंगे कि ड्राफ्ट रूल में क्या क्या कैसे जुड़ के डिस्कस किया गया है। तो ये हमारा बिग न्यूज, ठीक है, प्लस टू द पॉइंट में हम इसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट पुरोहित अपील तो मेलागांव ब्लास्ट केस को लेकर के है। एससी कम्युनिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे जो कि हमारा आर्टिकल जो जीएस पेपर 2 आता है ना गवर्नेंस को लेकर के, इसको ऐसे देखिए। एसटी कमीशन शेड्यूल ट्राइबल कमीशन होल्ड इट्स ग्राउंड इम्पैक्ट ऑफ द न्यू रूल ऑन द फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसको लेकर के हम इसको पूरे बैकग्राउंड के साथ जो है कि डिस्कस करने वाले हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फिर उसके बाद लॉ में क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है। नीड मोर इसको फॉर द रिसर्च ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि अभी मॉडर्न इंडिया के रिसर्च टॉपिक के लेकर के काफी अभी रिसर्च करने की बात भी जरूरत है। हम इसको देखिए डोनेस्क एक जो है कि प्लेस पड़ता है यूक्रेन में, हम इसको जो कि मैप के थ्रू के मार्क करेंगे। वेस्ट बैंक है ये जो कि इजराइल में या फिर बोल सकते हो वेस्ट एशिया इंटर में करता है, तो हम इसको भी मैपिंग की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे देखिए वेनेजुएला अभी कहा कि विलिंग टू वर्क एट नॉर्मलाइजिंग द यूएस टाइट। वेनेजुएला के जो कि प्रेसिडेंट है इन्होंने कहा, तो हम वेनेजुएला का जो कि वेनेजुएला करंट ओशन करंट भी है उसको भी जो कि डिस्कस करेंगे, ये मैप के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। IMF एमडी जॉर्जिया वांट दैट ग्लोबल इकोनॉमी फेस ए टफर ईयर 2023 को लेकर के इन्होंने कहा। फिर उसके बाद आरबीआई की तो SBI ICICI HDFC सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट, हम इसको जो कि देखेंगे कि सिस्टमैटिक बैंकिंग का सिस्टम क्या होता है, ठीक है, बिग न्यूज में हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ये तो था हमारा द हिंदू का हमने डिस्कस किया। उसके बाद अब इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं क्या, यही देखिए डिमोनेटाइजेशन को, एक सेकंड थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वेट ओके, अब एक सेकंड थोड़ा सा इसको खींचने बढ़ा लेते हैं ना, ओके। अब देखिए डिमोनेटाइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, ये हमने डिस्कस किया है। मदर अलाइव फादर डेड है, मान लीजिए कि ये कोई नॉर्मल जो कि इंसिडेंट है किसी इंडिविजुअल का। डे आफ्टर द रजौरी अटैक 2 मिनर कॉजिन ऐसी ब्लास्ट सेम। फिर उसके बाद सुप्रीम को अंडरलाइन गवर्नमेंट RBI नॉट आइसोलेटेड बॉक्स। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के, वेट यहाँ पे देखिए FIR है अननोन द पर्सन द डे आफ्टर द फायर इन द कार होम 80% द सिटी बस वुड बी। चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली की जो है इन्होंने कहा कि 2025 तक 80% जो है कि बसेस जो होंगी ना DTC की, वो जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हीकल होंगी, जीरो इमिशन होगा। BJP रिमेन कांग्रेस में उंगली कंपेन आज के इधर राहुल पार्टी विल नाउ अप्लाई। मथुरा मॉस्क का पैनल, अभी सबको पता है कि मथुरा में जो मॉस्क है उसको इंस्पेक्शन को लेकर के जो कि वर्डिक्ट है। फिर उसके बाद है नीड वाटर, हमने ये भी डिस्कस किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये कहा कि नहीं कि मॉडर्न इंडिया पर रिसर्च करने की जरूरत और है। गवर्नर मस्ट श्योर एलियन इज ए
Krishnan, a legal advisor. Former Andhra Pradesh minister joined the BRS. KCR call for it's a good sign. नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये पैनल एक कमेटी इस्टेब्लिश करेगी और उसके बाद लद्दाख कल्चरल और लैंग्वेजिस्टिक प्रोटेक्शन के लिए लद्दाख के लिए लोगों के लिए जो कि ये काम करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, व्हाट वाज द आरबीआई बोर्ड डूइंग, तो ये मतलब एडिटोरियल का डिस्कशन है, बहुत बार ये आई हैव डिमोनेटाइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल, इट शुड बी है इनेक्टेड ए लॉ। अब इनका ये कहना है ना, एक डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस के लिए कि एक लॉ इनेक्ट अलग से करना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट है। गुयाना प्रेसिडेंट, हमें गुयाना को भी मैपिंग के थ्रू जो कि डिस्कशन करिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम मैप के थ्रू जो कि सॉल्व करेंगे कि गुयाना है कहाँ, क्या कैसे काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए क्या है, अब हमें पता है काजीरंगा एक जो कि रहाइनों के लिए जो कि काफ़ी फेमस है, तो उसमें ये रिपोर्ट आई ना 2022 में सबसे कम जो कि पोचिंग मतलब 0 के आसपास जो कि रहाइनों की उनकी जो खाल होती है ना, ये कवर होता है चमड़ी, इसका काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट होता है। टू व्यू ऑन द 6 इशूज। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। देखिए, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, अभी हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको डिसकंटिन्यू कर करके जो कि एक अलग से प्रोग्राम बना करके जनवरी 2023 से ले करके दिसंबर 2023 30 दिसंबर तक एक प्रोग्राम चलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। तो इसको लेकर के क्या पॉलिटिक्स है या फिर जो कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है। उसके बाद डेनेस्क में जो कि हुआ है था, हम इसको भी मैप में डिस्कस करेंगे, डूनेस कहाँ पे है। फिर उसके बाद चाइना सिटी, तो स्लो गेट द बैक द ट्रैक द हॉलीडे सीजन ऑफ द आफ्टर द कोविड। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, फिलीपाइंस फ्लड टूल्स, जो कि वहाँ पे आया था, हम इसको भी मैप में डिस्कस करेंगे कि वेयर इज द फिलीपाइंस। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए, कैश विद पब्लिक assume 70% टच द रिकॉर्ड हाई, स्टेट में जो पूछ डिबेट ऑन द सेंट्रल स्कीम द सेस सेंटर आरबीआई नेवर इन द लूप अबाउट द डिमोनेटाइजेशन को लेकर के है। फिर यूपीआई क्या होता है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि इनके बिग न्यूज में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कभी एक क्वेश्चन जो है कि आता है, राइट। सो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे, बाकी तो इतना इरेलीवेंट चीज़ें हैं, आगे में से डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।